दोस्तों, ये जब मैं बातें सुनता हूँ, जब ऐसी न्यूज़ सुनता हूँ तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो महिला शादी करके 7 फेरे लेके मंगलसूत्र पहन के और 7 जन्मों की कस्में खाकर अपने पति के घर आई है, वो उससे चीटिंग कैसे कर लेती है। ये बहुत ही दुखदाई बात है, बहुत ही दुख देने वाली बात है उस पुरुष के लिए जिसकी पत्नी किसी और जगह अफेयर चलाती है। और इस समय तो न्यूज़ कई सारी है कि वो अपने पति को मार डालती हैं, कोई नीले ड्रम में पैक कर दिया, कोई ढेरों कहानियां हैं। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? किसी ने प्रेम किया है, शादी की है, फिर वो उस पर इतना विश्वास करता है और विश्वास चूर चूर हो जाता है। लेकिन अब लोग करते हैं, लोग ऐसे हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये कहानियां लाना हमारा मकसद है। इसी क्रम में आज आपको एक कहानी बताऊंगा जो आपको सुनने पे मजबूर कर देगी कि आखिर उस कहानी के अंत में हुआ क्या। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र की। आगरा आप सभी जानते हैं, वहां का फतेहाबाद थाना क्षेत्र है जहां की कहानी है। हुआ कुछ ऐसा, एक महिला थी, उसकी कुछ टाइम पहले शादी हुई थी और उसका पति जो था वो पेशेवर ट्रक ड्राइवर था। वो ट्रक चलाने का काम करता था। अब जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर को बहुत सारी दूरी तय करनी होती है ऑल ओवर इंडिया में। कभी वो माल भरेंगे तो चेन्नई चले जाएंगे, कभी कोलकाता चले जाएंगे, कभी मुंबई चले जाएंगे। तो उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है, वो अपने घर पे समय कम दे पाते हैं। अब ये महिला जो है अपने घर पे यानी कि अपने ससुराल में अपने देवर और इनके सास ससुर के साथ रहती थी। इसी दौरान महिला का एक पड़ोस के गांव के एक युवक से नैनाचार हो गया, चक्कर चल गया। चक्कर चलने के बाद फिर क्या था, अब एक महिला जब ससुराल में रहती है, वो अफेयर कर भी ले तो उसको ये इजाज़त नहीं मिल पाती है, ये मौका नहीं मिल पाता, इजाज़त की बात ही नहीं है, मौका नहीं मिल पाता है कि वो कहीं पे जाके शारीरिक संबंध बनाए, कि अपने प्रेमी से मिले। कोई ऐसी जगह उसके लिए नहीं होती क्योंकि सास ससुर की नज़र होती है घर में और एक पैनी नज़र उस पर बनी रहती है। लेकिन उसने तोड़ निकाला। उसने सोचा कि जब रात में सब लोग सो जाएंगे तो मैं अपने प्रेमी को घर पे बुला लूंगी और मेरे कमरे में तो कोई आएगा नहीं। जाहिर सी बात है, जब बहू का कमरा है तो कोई रात में थोड़ी जाएगा, ना देवर जाएगा ना सास ससुर जाएंगे। ये तो एक आम बात है, सबके समझने वाली बात है। तो उसने ये तरकीब निकाली, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये तरकीब उस पर उल्टी पड़ जाएगी। उसने अपने प्रेमी से बातचीत की और रात को 11 बजे उसको जो है घर पे बुलाया, 10:30 11 बजे, कि जब सब लोग सो चुके होंगे तब तुम आना। अब प्रेमी घर पे आया और रात में उन्होंने बातचीत अपनी की और कमरे में उसको एंट्री दे दी और उसके बाद उससे वो बातचीत करने लगी। उसके बाद फाइनल वो चीज़ें शुरू होने थी जहाँ पे वो अपने पति के अरमानों को कुचलने वाली थी, पति के विश्वास को तोड़ने वाली थी। वो सीन शुरू ही होने वाला था कि उनके घर में उसके देवर को सुबहाट हुई। उसको पता चल गया कि उसकी भाभी के कमरे में कोई है। फिर क्या था, उसने अपनी भाभी से बोला कि दरवाज़ा खोलिए, कुछ काम है। अब ये अंदर जो प्रेमी प्रेमिका दोनों जोड़ा था, ये बहुत डर गया और घबरा गया कि अरे यार अब क्या होगा। इसके बाद ये घबराए और दरवाज़ा खोलना ना इन्होंने उचित नहीं समझा। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने तरकीब निकाली। शादी करके जब एक महिला आती है तो उसको दहेज में बहुत सारा सामान इंडिया में दिया जाता है। आप जानते हैं, बक्से होते हैं बड़े बड़े, बिस्तर, बेड, ये सब। तो उसको शादी में वो बक्सा मिला था बहुत बड़ा। तो उसने क्या हुआ, इस समय वो लोग कपड़े उतार चुके थे, अर्धनग्न थे। वो लड़का जो है अर्धनग्न था उस समय, वो इंटरकोर्स की तैयारी में था। तभी उसने उससे बोला कि तुम ऐसा करो, इस बक्से के अंदर छुप जाओ। उसने वो बक्सा खोला और अपने प्रेमी को बक्से के अंदर छुपा दिया। उसके बाद अपनी साड़ी वाड़ी सही की और दरवाज़ा खोला। जाकर दरवाज़ा खोला तो देवर ने देखा कि यार इतना, मतलब मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, कोई तो था यहाँ पे लेकिन अब कमरे के अंदर नहीं है। फिर क्या था, उन्होंने छानबीन शुरू की और बक्सा खोला तो देखा कि उसके अंदर जो है एक युवक अर्धनग्न अवस्था में बैठा हुआ है। फिर क्या था, घर वालों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। अब पत्नी शर्मिंदा थी, लेकिन ये शर्मिंदगी से उसका कुछ होने वाला नहीं था। अब वो सबकी नज़रों में गिर चुकी थी। वो ये दिखा चुकी थी कि वो कितनी बदचलन है और अपने पति के साथ वो कितना बड़ा धोखा कर सकती है, जहां पे उसने 7 जन्मों की कस्में खाई थी। इसके बाद क्या है, उसको पुलिस को सौंप दिया गया, प्रेमी को। पुलिस आई और उसको ले गई। ये थी आगरा के
फतेहाबाद थाना क्षेत्र की कहानी जो मैंने आपको बताई कि कोई किसी के विश्वास को, किसी के प्रेम को, किसी की ट्रस्ट को कितनी जल्दी तोड़ देता है, ये एक सोचने वाली बात है। तो कहानियां लाना आपके लिए, आपको क्राइम से दूर रखना, तो ये स्टोरी थी दोस्तों। आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।